हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 34 और 35 नंबर बताएंगे। 34 में क्या बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, उसके बाद आप उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए और कैपिटल फंड बनाए। कब? ओपनिंग का 1 जनवरी 2018 का, समझे। और उसके बाद क्या ये एडजस्टमेंट दिया है। चलिए हम बनाते हैं। हमको क्या याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज़ का मतलब है? इस सिर्फ और सिर्फ इस साल का, मतलब इस साल में जो हमारा इनकम होगा उसी का बनेगा। जैसे 2017, 18, 19, 17 दे दिया है, 19 दे दिया, तो उससे मतलब नहीं है हमको। कब बनाने के लिए बोल रहा है? 31 दिसंबर 2018 का था। सिर्फ और सिर्फ हम 2018 का डाटा या फिर पैसा दिखाएंगे, जितना भी होगा, समझे। इस साल से, इतना आप याद रखिएगा। किस साल से? इस साल से। बैलेंस ब्रोड डाउन जाएगा? नहीं जाएगा। और कैरी डाउन नहीं जाएगा, इतना आपको पता होगा। सब्सक्रिप्शन की बात आई, चलिए सब्सक्रिप्शन का क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिए। इस साल का कितना है? 2018 का 70,000, देख लीजिए 70,000 ये हो गया आपको। और आपको क्वेश्चन दिया होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया, कितना मेंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। क्लब हैज 100 मेंबर, 100 मेंबर है, प्रत्येक दे रहा है 900, तो 100 मेंबर है, हर एक आदमी दे रहा है 900, तो पूरे मिला कितना हो जाएगा? 100 गुना 900 इजकल टू 90,000। 90,000 में हमको 70,000 मिल गया, मतलब कितना नहीं मिला है, जो कि मिलेगा, जो कि हमारा इनकम है वो कितना है? 20,000 रुपया। वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, जो कि हमको मिलेगा। फिर देखिए आपको जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट आएगा वहाँ हम आपको एडजस्टमेंट समझाते जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का बात आ गया, कहा गया सब्सक्रिप्शन कितना हो गया आपको? 70,000 रुपया। और 20,000 रुपया 2018 क्या है? आउटस्टैंडिंग। पूरे मिला कितना हो गया? 90,000 रुपया। चलिए आप सेल ऑफ ओल्ड बुक्स का मतलब क्या है कि 3,200 का किताब था, जिसको हम कितना में बेचे? 2,000 में। 3,200 का किताब हम 2,000 में बेचेंगे तो हमको कितना का घाटा होगा? 1,200 का। 1,000 का घाटा, 1,200 का घाटा हुआ तो हम तो उसको दिखाएंगे। तो सेल ऑफ कहाँ गया? एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ये। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा आपको? 3,200 रुपया माइनस 2,000 कितना हो जाएगा? 1,200। हमारे को हमको कितना हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ आपको? लॉस हुआ। लॉस किधर जाता है? एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, समझे। फिर देखिए आपको रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, मतलब क्या हुआ, हम मेरा बड़ा सा ऑडिटोरियम था, तो कोई हमको बोला क्या एक दिन के लिए आप दीजिए, तो ऑडिटोरियम समझिए आप, बड़ा सा हॉल में हमको रेंट मिला, समझे। हमको रेंट मिला कितना? 17,000 रुपया। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। रेंट सबको बात जो होता है, मतलब कि बहुत बहुत बड़ा एनपीओ रहता है ना, उस सब में क्या होता है कि बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम रहता है, जहाँ पे जाके जो है ना, जैसे बड़ा बिजनेस का ले लीजिए, या फिर कोई ले लीजिए गूगल का सीईओ, या फिर कोई सा बड़ा इंस्टीट्यूट का कोई भी आदमी बंदा जाके, माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, या कोई भी सुंदर पिचाई ले लीजिए, तो वो सब क्या करता है? ऑडिटोरियम खरीदता है एक दिन के लिए, बोलता है कि आप रेंट पर दीजिए 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, और उसका जो पेमेंट होगा वो हम दे देंगे। तो वही क्या हो जाएगा आपको? हॉल का पैसा मिला, वो दिया नहीं जाता है, एनपीओ का है ना, तो एनपीओ को पैसा मिलेगा हॉल से। तो हॉल से कितना मिला? 17,000 रुपया। तो वो हमारा इनकम हो गया, समझिए। ऑडिटोरियम समझिए या हॉल समझिए बड़ा सा, वो हम आपको रेंट पर दिए थे, रेंट से हमको पैसा मिला, पैसा मिला तो हमको इनकम से, हम उसको इनकम साइड में देंगे। कहाँ गया? और सेल ऑफ न्यूज पेपर 400, वो भी इनकम बढ़ जाएगा हमारा। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, वो भी हमारा इनकम बढ़ जाएगा इससे भी। अब इधर है एक्सपेंडिचर साइड, पेमेंट हम जिससे। जनरल एक्सपेंस 900 रुपया, जनरल एक्सपेंस 900 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सैलरी 16,000 रुपया। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि ऑन 31 दिसंबर 2018, मतलब कि साल के लास्ट में, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग 1,000, सैलरी पेड इंक्रीड 1,000 फॉर द ईयर 2017। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि साल के लास्ट में हमको कितना बचा हुआ है, हम देंगे कितना, पेड करेंगे, और 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हम पेड करेंगे। उसके बाद और एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दिया है कि सैलरी जो हम 16,000 पेड जो किए, उसमें 1,000 रुपया हमारा 2017 का इंक्लूड है। फिर से समझिए, 2018 में जब हम 16,000 रुपया पेड किए, वो एक साल 1,000 रुपया उसमें से, मतलब क्या 15,000 रुपया इस साल का है 2018 का, और 1,000 रुपया किस साल का है? 2017 का है, समझिए बात। और इसमें क्या दिया है कि 31 दिसंबर को 1,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग भी रह जाता है, समझे। इस साल का मतलब क्या है आपको हम दिखा दें। देखिए हम कितना पेड किए? 16,000 रुपये, 16,000 पेड किए। आउटस्टैंडिंग 2017 का कितना हो जाएगा? लेस हो जाएगा, मतलब कि 16,000 में से 1,000 पिछले साल का था, इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो हम घटा देंगे, तो 15,000 हो गया। लेकिन 1,000 रुपया ये और बोल रहा है क्या, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या? बचा हुआ है, जो कि हम देंगे। और एक दो इन्फॉर्मेशन दिया है 1,000 वाला, तो आपको 1,000 रुपया और हो जाएगा, मतलब क्या 16,000 आपको इस साल का हमारा सैलरी का खर्चा हो गया।
समझे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साल के लास्ट में हमको बच जाता है 1000 रुपया, मतलब हमको देना चाहिए 2018 में, समझे, लेकिन हम नहीं दिए, बात समझे। और ये जो 16,000 हम जो दिए उसमें से 1000 रुपया हमारा पिछले साल का है, समझे। तो पिछले साल वाला घट जाएगा और इस साल वाला हमारा जुड़ जाएगा, बात बराबर ही होगा, लेकिन 1000 रुपया आपको फंसाने के लिए दे दिया। पोस्टेज देख लीजिए, पोस्टेज 1300, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज 7800, न्यूज़पेपर 600, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको मीटिंग एक्सपेंस 7200, कौन कौन चीज़ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ गया, फर्नीचर नहीं आएगा, देख रहे फर्नीचर नहीं आएगा, फिक्स्ड एसेट है, बुक्स भी नहीं आएगा। न्यूज़पेपर आपको न्यूज़पेपर्स आया है 600 रुपया आ गया न्यूज़पेपर्स का। मीटिंग का एक्सपेंस भी आ गया है। टीवी नहीं, टीवी तो आपको फिक्स्ड एसेट हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। सबका एडजस्टमेंट हो गया, देख लीजिए, इसका भी हो गया, 2 नंबर का भी हो गया, 3 नंबर का ऑन जनवरी 1 2018 द क्लियो ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर नहीं, वो तो फिक्स्ड एसेट हो गया, तो आपको कहाँ जाएगा, आपको कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये सब। देखिए फिक्स्ड एसेट क्या होता है, आपको एसेट जो बनाते थे, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एसेट देखिए आपको ये आपको समझ में आ रहा है, 1,14,700 इनकम हो जाएगा। इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आपको इनकम हमारा कितना होगा, कमाए 1,14,000, और इसको घटाइएगा, हमारे खर्चा का पूरा खर्चा घटा के कितना मिलेगा, 79,700। इसका मतलब क्या हो, ये हमारा इस साल का हमारा इनकम मतलब कमाई ज़्यादा है और खर्चा कम है, कितना से, 79,700 से। और एक चीज़ बता रहा है, बोल रहा है कि निकालें कैपिटल फंड कब का, 1 जनवरी 2018 का। आप कैपिटल फंड निकालिए, चलिए हम निकालेंगे। बैलेंस शीट बना के आप निकाल सकते हैं, या फिर एसेट्स में से पूरा एसेट को जोड़ दीजिएगा एक साथ, और उसमें से लायबिलिटी घटा दीजिएगा, तो आपको इससे भी आपको कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन एक क्या बोल सकते हैं, कर्टेसी या फिर एक जो होता है जिससे नंबर मिलता है, उस टाइप से बनाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट में बना के आप कैपिटल फंड दिखाइए। कैश इन हैंड कितना दिया, 3,500, देख लीजिए आपको दिया होगा कैश इन हैंड, कहाँ गया, 3,500 रुपये। देखिए बैलेंस ब्रोडन हुआ ना, मतलब कैश हमारा इस साल में कितना है, साल के शुरू में कितना आ गया, 3,500, साल के शुरू से लेना हमको। आउटस्टैंडिंग सब्सिडी 2017 का देखिए आपको कहाँ दिया है, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिसंबर 1 2017, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 का ही तो बना रहे हम, 1 जनवरी 2018, 3,600 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमको मिलेगा तो हमारा एसेट है 3,600। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 25,000, फर्नीचर 2,600 और बुक्स 6,200। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, हाँ भाई दिया, क्यों नहीं है। 1 जनवरी को देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहले से 1 जनवरी, आप बोलेगा इसको क्यों नहीं लिया, इसमें कुछ दिया ही नहीं, 1 जनवरी को लिया कि 1 दिसंबर को लिया, कि साल के शुरू में लिया कि साल के लास्ट में लिया, इसलिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2017 का, 1,000 रुपया। देखिए हम आपको बताए हुए थे ना कि 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया कितना है, आपको 1,000 रुपया बकाया है साल के शुरू में। देखिए हमको साल के शुरू यही है ना, कहाँ गया, 31 दिसंबर 2018 का मतलब क्या, 1 जनवरी, सॉरी साल के लास्ट वाला हो गया। ये देखिए सैलरी पेड इंक्लूड 1,000 रुपया फॉर द ईयर 2017, मतलब क्या है इसका, 2017 का 1,000 रुपया हमारा बकाया है, समझे, जो कि हम इस साल पेड कर दिए। तो साल के शुरू में क्या आपको इंक्लूड दिया हुआ था, साल के शुरू में ही आएगा ना, एक साल 1,000 रुपया। देखिए आपको हम बता रहे हैं 2018 का जब बनाने लगेंगे हम 1 जनवरी को, तो 2017 का इन्फॉर्मेशन हमको पहले से रहेगा ना। 1 जनवरी को हमको क्या था, 1 जनवरी को कि 1,000 रुपया हमको इस साल देना है, किसका, 2017 का। तो 1 जनवरी का बना रहे, 1 जनवरी में क्या हो जाएगा, आपको आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा, 1,000 रुपया, समझे, जो कि हम साल के मध्य में पेड करें या साल के लास्ट में पेड करें, लेकिन साल के शुरू में वो हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाएगा 1,000 रुपया, समझे। 40,900, 40,900, 39,900 आपको कैपिटल फंड हो जाएगा। इसको जोड़ के 40,900 में से 1,000 घटाइएगा तो आपको 39,900 आपको हो जाएगा। फिर आप 35 नंबर देखिए, पर अब NCERT का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत आपको नहीं। 35 नंबर अच्छा है, मतलब कुछ नहीं होगा इसमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाइए आप, समझे। देखिए बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया था, क्या हो जाएगा आपको ये बताइए। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन, जितना भी रहेगा वो आपको बिल्डिंग के लिए दिया, तो ये आपको क्या स्पेसिफिक, मतलब बिल्डिंग में ही हमको खर्चा करना है।
तो आपको क्या हो जाएगा, एक खास बिल्डिंग के लिए, तो खास मतलब कहाँ चले जाए, कैपिटल में, समझे। ये रेवेन्यू आइटम नहीं होगा, तो रेवेन्यू आइटम नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप वही कैपिटल नेचर का है, समझे, तो पूंजीगत नेचर का है, तो इसलिए वो नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैच फंड 5,000 रुपया, इसका एक्सपेंस भी है, मैच एक्सपेंस नहीं है, तो ये भी आपको नहीं जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ देखिए ये सब हो गया, कौन सा रिसिप्ट आपको हो गया, बोलिए आपको कैपिटल रिसिप्ट, ये सब क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ही जाता है कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए सब्सक्रिप्शन जो हम 1,600 रुपया दिए, उसमें 50 रुपया किस साल का इंक्लूड है, 2019-20 का। हम बना कब कर रहे हैं, 2019 का, समझे। देख लीजिए आपको एक साल आगे का दे दिए हैं, तो उसको क्या कर देंगे हम आपको, बोलिए आप क्या कर देंगे, कहाँ गया था, 1,600 रुपया में से 50 रुपया घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हम एडवांस में 2019-20 का दे दिए। कितना हो जाएगा आपको, 1,550। फिर देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन और टेस्टिंग 2018-19 का हमको कितना बच गया, 150 रुपया बचा हुआ है। तो बचा हुआ मतलब मिलेगा इस साल से रिलेटेड है, तो हम दिखाएंगे। और सैलरी छोड़ो, सब्सक्रिप्शन और टेस्टिंग फॉर 2018, देखिए हम इसमें क्या किए, हमको सिर्फ इस साल के लिए लेना है। 1,600 में 50 रुपया अगले साल का है, तो घटा देंगे, और 150 रुपया हमको नहीं मिला, तो इसका मतलब इस साल का ही होगा, जो कि नहीं मिला है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जोड़ देंगे, 150 रुपया जोड़ देंगे, 1,700 रुपया हो जाएगा। सिक्योरिटी में हमको इंटरेस्ट मिला कितना, 100 रुपया, हमारा इनकम बढ़ गया। क्रिकेट से मिला 200 रुपया, हमको इनकम बढ़ गया हमारा। टेनिस से मिला 250 रुपया, इनकम बढ़ गया। सनराइज मतलब विभिन्न तरीके से मिला, तो हमको इनकम बढ़ गया 2,300 हो जाएगा, इधर आप जोड़िएगा तो। फिर देखिए आपको एक्सपेंडिचर के बाद बिल्डिंग में देख लीजिए, बिल्डिंग के लिए देंगे, नहीं देंगे। एक्सपेंस फॉर ऑन मैचेज, हाँ 450 देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं ना, इससे नहीं, इससे ज़्यादा रहता तब हम शो करते कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन उससे कम है, 450 ही दिया हुआ है, तो नहीं शो करेंगे। फर्नीचर 1,050, इसका मतलब सिर्फ एक्सपेंस ऑन मैचेज जो है, मैच का फंड दिया है कितना, 5,000 रुपया, और खर्चा हमको सिर्फ और सिर्फ 450 हुआ, तो बचा कितना होगा आपको, 4,550 रुपया बचा होगा, समझे, जो कि फंड का ही है। तो आपको कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये 5,000 की जगह एक्सपेंस आपको 6,000 हो जाता, तो आपको कहाँ चले जाता, 1,000 रुपया आपको, जी बोलिए आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फर्नीचर नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट दिया हुआ यहाँ पे। सैलरी जाएगा आपको, टेनिस भी जाएगा, क्रिकेट भी जाएगा। इंश्योरेंस वाला आपको बता देंगे, आपको हम एक और क्या क्या बताना पड़ेगा, ये यहाँ तक देख लीजिए। टेनिस भी जाएगा, क्रिकेट भी जाएगा, और सैलरी भी जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि 180 रुपया जो हम पेड किए ना, उसमें क्या हुआ कि हमको बोल रहा है क्या, कब तक का पेड किए, 180 रुपया पूरे इस साल का है, जिसमें से दिसंबर 2019 तक का हम सिर्फ पेड किए। हमारे पास पैसा नहीं था, तो इंश्योरेंस के लिए हम दिसंबर 2019 के लिए तक सिर्फ और सिर्फ पेड किए। ख़त्म कब हो रहा है साल, 31 मार्च 2019 का। शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो देख लीजिए 1 अप्रैल 2018 शुरू होगा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर से फिर शुरू हो जाता है, 3 3 6 7 8 महीना है ये, 8 है कि 9 महीना हो जाता है, दिसंबर नहीं, दिसंबर का भी पेड किया तो 9 महीना हो जाएगा। 180 रुपया है 9 महीने के लिए, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 17 18 45, 5 3 15 को 5 4 3 12 1 13, 135 रुपया 9 महीने के लिए है। तो 135 रुपया तो हम पेड कर दे, कहाँ गया यार, ये कहाँ गया, हाँ सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, लेकिन हम पेड कब तक कर दिए हैं 180 रुपया, दिसंबर 2019 तक। माफ़ करिएगा, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दिसंबर 2019 तक। देखिए हमको साल खत्म होता है 31 मार्च, तो हम 31 मार्च तक का ही लेंगे, जो भी 31 मार्च तक का मतलब खर्चा होगा उसको ही हम सिर्फ लेंगे, क्योंकि इस साल से रिलेटेड हम किस में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहले हम देखेंगे 31 मार्च तक का कितना एक्सपेंस हो गया। देखिए पहले आप देख लीजिए 31 मार्च तक का कितना हो गया आपको, दिसंबर तक का कितना हो गया, 135 रुपया। अब पूरा पेड कितना किए, 180, तो आपको कितना, 45 रुपया क्या हो गया 31 मार्च तक का, समझे, मतलब इस साल का कितना सिर्फ हो गया
₹45। फिर से समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ रहे हैं आप तो देखिए, पूरा पेड किए हम ₹180, मतलब एडवांस को भी लगा के, समझे। लेकिन जिसमें से 135 रुपया है वो 31 मार्च के बाद का है, 31 मार्च के बाद का है। हमको कब तक बनाना है अपना अकाउंट? 31 मार्च तक का, समझे। 180 रुपया पूरा पेड किए, जो कि 31 मार्च के बाद का कितना है? 135 रुपया। तो 31 मार्च के पहले का कितना हो जाएगा? 45 रुपया। पहले वाला क्या हो जाएगा? इस साल का हमारा इनकम हो जाएगा। देखिए, टू इंश्योरेंस 180 रुपया हो गया, 135 रुपया क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा, मतलब हम पहले पेड कर दिए 2019 तक का, दिसंबर तक का। तो 45 जो रुपया है जी, 45 रुपीज़ जो है वो हमारा इस साल का हमारा खर्चा है। प्रिंटिंग में कितना? 225। सैलरी एक्सपेंस में कितना है? 75। देख लीजिए आपको यहाँ पे तो हम जोड़ के लिखवे नहीं किए रे, एक सेकेंड रुकीजिए, हमको जोड़ने दीजिए। देख लीजिए 400 हो जाएगा, समझे, दिया है कि नहीं जी, 400। इसको जोड़ के इसको घटाएगा तो आपको 400 हो जाएगा, जो कि हमारा इनकम हमारा ज़्यादा है और खर्चा हमारा कम है। वैसे ही बैलेंस शीट बनाइएगा तो आपको बैलेंस शीट बनाना आता है ये पहले से, तब पर भी देख लीजिए। कैश इन हैंड दिया हुआ कितना? 1175 रुपया। कहाँ गया? कैश इन हैंड देख लीजिए, कैश इन हैंड 1750 रुपया हमको कैश में है, समझे। और कहाँ गया? एसेट है हमारा, एसेट मतलब इस साल का। बिल्डिंग में कितना? 20,000 रुपया। फर्नीचर में कितना? 1050। इन्वेस्टमेंट में 9,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150 रुपया। कहाँ से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख लिए होंगे आप। उसके बाद आपको 150 रुपया है ना, वो हमारा क्या? एसेट है, मतलब इस साल का हमारा एसेट है, हमको मिलेगा ही। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, मतलब इस साल का हमारा एसेट है वो, समझे। कोई भी चीज़ प्रीपेड करते हैं पहले हम दे देते हैं तो हमको टेंशन फ्री हो जाते हैं, समझे। अब वो उसका लाइबिलिटी हो जाता है और हमारा आपको टेंशन फ्री हो जाए। डोनेशन हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी। मैच फंड देख लिया, आपको बोले हुए थे ना हम कहाँ से आएगा, आपको बैलेंस शीट में चले आए ना, बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 85 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। और ये आपको दिखा देते, रुक जाइए पूरा चीज़ देखें। 85 रुपया दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो हमारे लाइबिलिटी हो जाएगा। ये भी हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा, ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा, ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा, समझे। ये हमारा एसेट हो जाएगा, फिर आपको ये एसेट हो जाएगा, ये एसेट हो जाएगा, वही दिया हुआ ना, हाँ। देख लीजिए आपको 400 रुपया आपको क्या हो जाएगा? 400 है, इसमें भी 400 है क्या? देखिए आपको इसका उसमें चले जाता है, इसका उसमें और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इधर ध्यान रहता है ना, तो इसका इसमें जुड़ जाता है। देखिए 400 रुपया इसका इसमें जुड़ गया। जुड़िएगा तो आपको 32,085 32,085 आपको दोनों साइड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।